नमस्कार, मैं आनंद अनु सिंह टीचअप सीटेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही थी जेंडर ए सोशल कंस्ट्रक्ट की, में हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की हमारी आखिरी क्लास है किसकी? जेंडर ए सोशल कंस्ट्रक्ट की हमारी आखिरी क्लास है। देखिए, आपकी आधी प्रैक्टिस हो चुकी है, आधी जो बाकी है वो आज अपन पूरी करेंगे और कल से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जितने टॉपिक आपके पहले हो चुके हैं, सबके आप बराबर रिवीजन करते जाइए। वापस उन क्लासेज को थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखते जाइए ताकि वो क्वेश्चंस आपके बार-बार प्रैक्टिस हो जाए और नए क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, नए टॉपिक हम कवर करते रहेंगे। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। अपने 30 क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट हो चुके थे, 31 क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग एक बार जुट जाइए प्रॉपर तरीके से और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। Which of the following method used by a teacher in the classroom is not appropriate for countering gender stereotype? देखिए, चैलेंजिंग जेंडर बियास, चैलेंजिंग जेंडर बियास, या फिर आपका arranging for boys and girls to sit separately in the classroom, discussing gender discrimination, या फिर आपका डी ऑप्शन है यूजिंग एग्जाम्पल्स इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर शो परफॉर्मिंग नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। राइट आंसर क्या होगा? जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित है? जेंडर जो रूढ़िवादिताएं चल रही हैं, उनको रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनमें से कौन सी विधि उसके लिए सही नहीं है बताना आपको। चैलेंजिंग जेंडर बियाज, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना ये तो एक अच्छी बात है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, बिल्कुल जेंडर भेदभाव पर चर्चा करनी चाहिए और ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें ये हमारा सही है, सही है। ऐसे उदाहरणों से नहीं, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। जैसे कि आपको लड़के घर का कार्य करवा रहे हैं, घर के काम में अपना हाथ बटा रही है, वहीं लड़कियां बाहर के कामों में अपना हाथ बटा रही है। मतलब गैर परंपरावादी जो भूमिकाएं निभा रहे हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा है, वैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना, ये हमारा क्या है? गलत। अलग अलग क्यों बिठाएंगे? सबको एक साथ में बिठाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है? जेंडर जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको खत्म करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेंडर इज ए डेस 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 कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट है सोशल या आपका फिजिकल? तो जेंडर इज ए सोशल कंसेप्ट बोला जाता है, सोशल कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। तो क्या होगा इसमें? सामाजिक। जेंडर ए क्या है? सामाजिक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, while teaching the concept of occupation, Monica showed her student flashcard depicting men and women performing non-traditional tasks. This strategy will encourage among her student. व्यवसाय के संपर्क को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाई। इस युक्ति से के छात्रों में जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा या जेंडर तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा या फिर जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा। ऐसा करने से क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जवाब दीजिए।
बताइए। तो ऐसा करने से क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म डेस 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 इज यूज्ड टू refer to biological differences, whereas the term dash 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 is used to refer to the characteristic and traits that a specific culture deems appropriate for men and women. कौन से शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि कौन से शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और शोभाओं के लिए होता है के लिए एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है? बताइए। लिंग जेंडर या जेंडर लैंगिकता, जेंडर और लिंग या लैंगिकता और जेंडर। देखिए, जैविक अंतरों की बात ही अगर की जाए, जैविक अंतरों की बात की जाए तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, लिंग आएगा। लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि आपके जो जेंडर शब्द है, जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ओके, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनकरेजिंग गर्ल टू adopt language and art while discouraging them from adopting mathematics and science is an example of gender equality, या फिर आपका जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर एम्पावरमेंट। राइट आंसर क्या होगा, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। किसका है, जेंडर समानता का है, जेंडर स्थिरता का है, या फिर जेंडर भेदभाव का है, या फिर जेंडर शक्ति। तो साफ साफ नजर आ रहा है ये किसका उदाहरण है, यह है जेंडर भेदभाव का, जेंडर भेदभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्ड बाय जेंडर स्कीमा थ्योरी? हाउ चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या होगा इसमें राइट आंसर? जेंडर स्कीमा की इसमें बात की जा रही है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत की बात की जा रही है कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, में बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, या विकास के मनोलैंगिक चरण आते हैं, या बड़े समाज में विषमता परतंत्रता आती है, या बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। जेंडर स्कीमा क्या है बताइए। जेंडर स्कीमा क्या है, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। स्कीमा मतलब बचपन से ही उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि अगर लड़की है तो लड़की के ये कार्य हैं, अगर लड़का है तो लड़के की भूमिकाएं हैं, जैसे समाज में देखता है वैसा ही उसके दिमाग में स्कीमा फिट हो जाता है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट आपका क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन, वही आपका अभिकथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है। गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। राइट आंसर इसमें क्या है, क्या दोनों बातें सही है या दोनों गलत है या एक सही है? में क्या है, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है, जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है, ये बात क्या है, गलत है। जबकि गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है, ये हमारा सही है। तो सी इज राइट आंसर, ए सही लेकिन आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शिशुअवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन बिगिन रिसीविंग क्यूज regarding gender appropriate behavior right from the stage of
इन्फेंसी। तर्क दिया है कि बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूर्णीय क्षति कर सकते हैं। बात तो सही कही गई है। बात तो क्या है? सही कही गई है। लेकिन ए और आर बातें तो दोनों सही है आपकी, लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग डैश डैश है जबकि जेंडर डैश डैश। ये हमने चर्चा की थी पहले भी। सेक्स इज बायोलॉजिकल और जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटी सेकेंडरी स्कूल्स। माध्यमिक विद्यालयों में लिंग भेद को दूर करने हेतु निम्न में से कौन सा कदम मददगार रहेगा? बात कर लेते हैं। जेंडर आधारित आसन व्यवस्था को बढ़ावा देना तो नहीं है। जेंडर अनुवर्ती भूमिकाओं पर बल देना, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना। क्या होगा इसमें? जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, which of the following pedagogical techniques is effective in reducing gender stereotyping and promoting gender equality among children? इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ाने में प्रभावशाली है? बतानी है आपको। जेंडर पृथकता आधारित आसन प्रबंधन करना, जेंडर आधारित अधिगम कार्य करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं और व्यवहारों पर बल देना, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। कक्षा में जो जेंडर पूर्वाग्रह है उन पे चर्चा करना, उन्हें सुसाध्य करना, को समझाना उसके बारे में कि क्या ये चीजें सही है या फिर गलत है। जेंडर इज जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। क्या है ये? क्या है? सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने? कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? क्या विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, या फिर मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, या परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, या फिर अभिसारिक कैसे अवसर बच्चों को प्रदान करने? बताइए। तो मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, कि मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है। थोड़े से क्वेश्चन आपके बचे हैं, जल्दी जल्दी उनको कवर कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई ए क्रिएटिव स्टूडेंट? हायर ऑर्डरली प्रॉब्लम सॉल्विंग, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, convergent thinking, innovative experimentation, a strong sense of curiosity। राइट आंसर क्या है? कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी नहीं है? देखो, सृजनात्मक विद्यार्थी कैसा होता है? नवाचारी प्रयोग तो करेगा, जिज्ञासा की प्रबल भावना भी रहेगी, उच्च क्रम का समस्या समाधान भी रहेगा, अभिसारी सोच, क्या अभिसारी सोच होती है या फिर सृजनात्मक बालक की अपसारी सोच होती है? अभिसारी नहीं होती है। कैसे होती है? अपसारी सोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? बताइए।
Which of the following educational approaches would be conducive to fostering creativity in the classroom? Accepting imaginative responses, emphasizing brainstorming, emphasizing convergent thinking, टॉलरेंस फॉर डिसेंट। कौन कौन सी है? निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होती है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी पर बल देना, असहमति के प्रति असहमति के प्रति अभिसारी चिंतन पर बल देना, विचार मंथन पर बल देना, या फिर कल्पनाशील उत्तरों की कार्यता। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें अभिसारी चिंतन नहीं आएगा, अपन ने अभी पहले भी पढ़ा था। इसमें कैसा आता है आपका अपसारी चिंतन, ना कि अभिसारी। असहमति के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना चाहिए और विचार मंथन पर बल देना चाहिए। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्लुएंसी, एलाबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इगोसेंट्रिज्म, एक्सट्रिनिक मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, फंक्शनल फिक्स्डनेस। फंक्शनल क्या आएगा? परवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से लक्षण है। फ्लुएंसी, एलाबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसके लक्षण हैं? ये आत्म केंद्रीकरण के लक्षण है, या फिर बाह्य अभिप्रेरणा के, या फिर सृजनात्मकता के, या फिर कार्यात्मक अटलता के? बताइए। ये क्रिएटिविटी के लक्षण हैं। किसके हैं? क्रिएटिविटी के ये लक्षण हैं। फ्लुएंसी, एलाबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिविटी के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द एबिलिटी थिंक अबाउट समथिंग इन ए नोवेल एंड unusual way and to find unique solution for diagnosing a problem called? किसी चीज के विषय में स्वतंत्र तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? बताइए। अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? स्वतंत्र तथा असाधारण रूप से सोच, समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता आपकी क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाएगी, आपकी क्रिएटिविटी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। बिंदु क्या करती है? अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी संसाधनों की खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप देंगे। पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, उनका जवाब भी वही। क्लास को थोड़ा सा भी ध्यान, वो बहुत इत्मीनान से इसका जवाब दे सकता है। का सही जवाब है सृजनात्मक। क्या है? सृजनात्मकता। आगे बढ़ जाइए। हाउ कैन क्रिएटिविटी बी फैसिलिटेटेड इन चिल्ड्रन? बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? हित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, या फिर केवल अनुभव द्वारा? 49 क्वेश्चन में राइट आंसर क्या है? अन्वेषण को प्रोत्साहित कर, बाई इनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन। कवरेजिंग एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन। बहुत जल्दी अपनी क्लास खत्म होने वाली है। चलिए बताइए। Selecting activities that offer opportunities for insight and for providing diverse type of responses promote which of the following? Rote memorization, creativity, या frustration, या फिर competition? ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं, ये किसे सम्मानित करती है? रटकर याद करने को, या फिर सृजनात्मकता को, या कुंठा को, या प्रतिस्पर्धा को?
को करती है ये सृजनात्मकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। Which of the following is not a characteristic of student processing creativity? Their problem solving skill are of a high order. They can solve problem in various way. They possess low curiosity for learning new subject. They often come up with new ideas and innovation. राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। बिल्कुल होता है। वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। क्या नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है? हो ही नहीं सकता। सृजनशील बालक में तो नए विषयों के बारे में जानने की जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा होती है उसके अंदर। तो यही हमारा क्या है? रॉन्ग आंसर है, नहीं पूछा है ना। वे अक्सर नए विचार नवाचारों के साथ में आते हैं। यस यस यस, तीनों बातें सही कही। सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उच्च सृजनात्मक वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका को ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिए जो निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देती है? To cater to the need of student with high creativity, a teacher should avoid activities that promote which of the following? Convergent thinking, curiosity for learning, originality of ideas, problem solving. राइट आंसर क्या होगा? आपकी कन्वर्जेंट जो थिंकिंग है को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? हाउ कैन ए टीचर आइडेंटिफाई क्रिएटिव स्टूडेंट इन हर क्लास? कैसे कर देती है बताइए? बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी फॉर कन्वर्जेंट थिंकिंग, बाय असेंसिंग देयर पॉपुलरिटी एमंग पीयर्स, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल थिंकिंग, बेस्ड ऑन देयर चॉइस ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड एक्टिविटीज। राइट आंसर क्या होगा? कि मौलिक सोच के आधार पर करेंगे कि प्रसिद्धि को आंक कर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनकी अभिसारी सोच को आधार बनाएंगे नहीं। कि सरल व प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर नहीं, सरल और प्रत्यास्मरण आधारित क्रियाकलापों के चुनाव के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते। उनके लिए उनकी जो मौलिक सोच है उसके आधार पे पहचान कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक सच ए divergent thinking, originality of ideas and novelty are associated with which of the following? Creativity, learning disability, autism या attention defect, hyperactivity disorder ADHD। अपसारी चिंतन विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसे विशेषताएं निम्न में से संबंधित है? बताइए ये सब किससे संबंधित है? ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का जवाब आप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण कारक नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी? ओरिजिनलिटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग या फ्लुएंसी या फ्लेक्सिबिलिटी? 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये इसका महत्वपूर्ण कारक नहीं। बी इज राइट आंसर। तो आज हमने लगभग जेंडर ए सोशल कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा। पिछले जितने भी टॉपिक अपन ने कंप्लीट किए हैं उसका आप रिवीजन करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा। कल सारे बच्चे समय से क्लास में आए और आपकी जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर क्लासेज अच्छी लग रही है तो मनोबल बढ़ाने के लिए एक बार क्लासेज को शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।